क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पे बीजेपी के पार्षद थे जिसका काम नाम था गरिमा गुप्ता। उन्होंने इतना गंद मचा रखा था कि सराय के लोग जो है नर्क में जीवन जी रहे हैं। इतनी गंदगी यहाँ इसकी और यहाँ पे ये क्या नाम है नालियाँ फुल कूड़ा कबाड़ा इतना और देखने नहीं आना। हमें तो इतना पता है कि भाई केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वो नुकसान के काम नहीं है। एक आम जनता जो रोज का कमाने वाला होता है उसको मिलता है, वो चाहता है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी कह रही है चीजों को तो क्या बीजेपी क्या उनसे उनके घरों से राशन को भी छीनना चाहती है? नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं ये न्यूज। इस वक्त हम जो है ना सराय पीपल थरा में जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे, जनता की राय जानेंगे। क्या सरकार ने किए गए वादे, सरकार की तरफ से क्या वादे पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए, तो जनता ही बताएगी। और जनता से हम ये भी पूछेंगे आने वाले बच्चे के विधानसभा के चुनाव में जनता किसको देखना चाहिए, क्या सेम पार्टी सेम नेता दोहरा जाएंगे या जनता कुछ बदलाव चाहती है, ये तो जनता ही बताएगी। बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं, पर जनता के दिल में राज इस बार कौन करेगा तो जनता ही बताइए। आइए जनता से राय की बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या आपका? मेरा राजंस नाम है। सर ये बताएं कि केजरीवाल सरकार के किए गए वादे थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री करवाएंगे, और भी बहुत सारे वादे। हम सब पे बात करेंगे, पर एक एक करके हमारी जनता को ये बताइए कि क्या कुछ वादे पूरे हुए नहीं हुए। देखिए सर, वादे तो सारे पूरे हुए हैं। हाँ। कुछ वादे ऐसे होते हैं कि थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन वादे सारे पूरे हुए हैं। जनता खुश है। लेडीज जो है बसों में सफर कर रही है, मुफ्त कर रही है। अभी केजरीवाल जी ने अभी नई स्कीम भी निकाली है, कोई लेडीजों के लिए 2100 रुपए जो है साल का मिलेगा। और जो पहले की सुविधा जो मिल रही थी कि बिजली के बिल कम आ रहे हैं लोगों के, और पानी जो है उनको जो बिल उन्होंने आ गए थे गलती से, उनके लिए भी उन्होंने बता दिया कि भाई नहीं भरने हैं कोई भी। और हमारे यहाँ तो सराय पीपल चला के, अगर मैं कहूँ स्वच्छता की बात करूँ मैं कि भाई स्वच्छता की करें कि एमसीडी में केजरीवाल आए हैं, तो अब स्वच्छता के बारे में बात करें कि एमसीडी में उन्होंने क्या किया 1.5 साल पहले आया। क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पे बीजेपी के पार्षद थे जिसका काम नाम था गरिमा गुप्ता। उन्होंने इतना गंद मचा रखा था कि सराय के लोग जो है नर्क में जीवन जी रहे हैं। इतनी गंदगी यहाँ इसकी और यहाँ पे ये क्या नाम है नालियाँ फुल कूड़ा कबाड़ा इतना और देखने नहीं आना, लैंडरों के पैसे लेना। बीजेपी के पार्षद ने इतना ज्यादा गंद मचा दिया है। तो अभी क्या, जब से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद आए हैं यहाँ पर, ये तो ना तो किसी को मकान का कोई पैसा देना पड़ता, कोई लेंटर वेंटर का, और सफाई जो है आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी सफाई है। आप किसी भी जनता से, हमारे यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। इतने खुशी की बात है कि हम सफाई है। नेता जल्दी सुनता है हमारा कि भाई हम जाते हैं बोलते हैं तो लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो लोग केजरीवाल से खुश है। और लोग चाहते भी है कि दोबारा भी केजरीवाल आए, क्योंकि यहाँ पे जो तबका है वो नीचे क्लास का है, मिडिल क्लास और नीचे क्लास। हर एक आदमी सोचता है कि भाई रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, तो उसमें उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, ये उनको कहते हैं ना कि उनको ताकत देते हैं कि भाई ये बचता है, जिनसे उनके घर का राशन डलता है महीने में जो है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को ताकत मिलती है इस चीज से, तो लोग खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि भाई मैं महीने का 20,000 रुपये कमाता हूँ, मेरे को 6,000 रुपये तो मुझे बिजली के बिल और उसमें 5-6 हजार रुपये तो मैं उसमें बचा लेता हूँ, उसमें मेरे पूरा घर का राशन डल जाता है। तो चाहती है, बीजेपी बोल रही है रेवड़ी पे चल, रेवड़ी है फ्री की रेवड़ी है। लेकिन हमें तो इतना पता है कि भाई केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वो नुकसान के काम नहीं है। एक आम जनता जो रोज का कमाने वाला होता है उसको मिलता है, वो चाहता है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी कह रही है चीजों को तो क्या बीजेपी क्या उनसे उनके घरों से राशन को भी छीनना चाहती है? उनके जो घरों में राशन उनको भर रहा, क्या उसको भी छीनना चाहती है? आप बताइए। कोई दिल्ली पे कर्जा हो, कोई किसी चीज का हो, तो भाई हम ये माने कि हाँ हम बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए हैं, जनता बहुत परेशान हो गई है, बहुत चीजें खराब हो गई है। कुछ भी नहीं है, बल्कि लोगों को तो फायदा मिल रहा है, तो लोग केजरीवाल को ही लाएंगे। और केजरीवाल जो है अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा होगा। और रही शिक्षा की बात, अभी मैंने आपको स्वास्थ्य की बताई, शिक्षा की आप सरकारी स्कूल जाके देख सकते हैं। मेरा खुद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल की जो है कंडीशन इतनी अच्छी बना दी गई है। उसमें पढ़ाई लिखाई, हम सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं हम भी, तो हम स्कूल से भाग जाया करते थे, गेट बंद हो जाते, टीचर पढ़ाते नहीं थे। अब जो है स्कूल पे बाकायदा गेट पे ताला लगता है, कैमरे लगे हुए हैं क्लासों में। और उसके बाद में क्या होता है कि पेरेंट्स मीटिंग होती है। पहले हमारे टाइम में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। आज से पीछे केजरीवाल से पहले जाओगे तो कोई पेरेंट्स मीटिंग सरकारी स्कूलों में नहीं होती थी। अब हो गई है कि माँ बाप को भी ये पता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन सी दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है। कैमरे लगे हैं कि बच्चा को फालतू चीजें नहीं कर सकता, स्कूल से भाग नहीं सकता, हम दीवार कूद जाते थे, इधर से कूद जाते थे, वो चीज भी नहीं है। क्योंकि स्कूलों में इतना डेवलपमेंट करवा दिया गया है, इतनी सफाई, इतनी चीजें कर दी है कि बच्चा खुद मन करता है और बच्चा स्कूल में बैठता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है, और हम तो चाहते हैं कि आगे भी केजरीवाल ही आए और ऐसे ही काम करते रहे। सर आपने जो बोला कि नेता हमारी सुनते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता, आप ऐसा तो नहीं कि आपको संबंध नेता से अच्छे हैं जो
आपकी शिकायत नेता बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी, हम कल भी आए थे, हमने कल भी सर्वे का ये उनका ये कहना है, अब आज भी उनका ये कहना है पवन कुमार शर्मा जो विधायक थे यहाँ से 10 सालों से, वो 10 सालों से हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। तो आप कैसे कह सकते हैं नेता यहाँ पर सुनने आते हैं? देखिए जी, यही तो तारीफ है, जिस नेता ने काम नहीं किया उसका टिकट कट गया। हाँ। आप समझते हैं बात को कि अगर नेता काम नहीं कर रहा, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका टिकट कट गया। ये बड़ी बात होती है। ये क्या होता है, क्योंकि जो काम करने वाला सिर्फ वही रह सकता है। मुकेश गोयल जी काम करे 1 साल से 1.5 साल से, या आम लोगों से पूछ लीजिएगा, मेरा कोई संबंध किसी से ऐसे नहीं है। मैं तो खुद ही पहले जो है क्या नाम है बीजेपी को सपोर्ट करता था, लेकिन अभी क्या है कि कुछ चीजें हमें भी समीकरण देखने पड़ते हैं कि भाई लोगों को सुविधाएं मिल रही है, सब चीज मिल रही है, ये तो सीधा सीधा भ्रष्ट कर रहे हैं। आप 16 नंबर क्या नाम है उस वाले वार्ड में जाइए, 16 नंबर में, उसमें जो पार्षद है बीजेपी की पार्षद है, उन्होंने पूरा का पूरा कदम उठा रखा है उसमें। तो हमें तो दिख रहा है हमारे वाले पार्षद काम करते, सारी चीज हो रही है, तो हम तो देखो उन्हीं के साथ जाएंगे जो काम करेगा। जिसने काम नहीं किया उनकी टिकट कट गई है, जो काम करने वाले हैं उनको आगे है भाई। तो ये केजरीवाल जी का ये मैंने ये चीज देखी है, जो काम नहीं कर रहा वो बाहर, हम बढ़ाओगे मुकेश को। केजरीवाल जी का ये सबसे मुझे ये चीज लगी कि जो काम नहीं कर रहा, जिसकी कंप्लेंट है कि काम नहीं कर रहा, उसकी टिकट कट, और जो काम करने वाला है सिर्फ उसी को टिकट, जो काम करेगा वो रहेगा। पवन शर्मा जी का टिकट इसीलिए काटा गया क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए। लोगों ने बोला, उसमें नहीं, पहले ये था कि बीजेपी का जो है पार्षद थी, बीजेपी पार्षद थी और वो थे, तो पार्षद जो है काम करता था, वो क्या नाम है विधायक कहते थे कि पार्षद ने नहीं किया, पार्षद कहते थे कि विधायक नहीं किया। अब जो है दोनों जगह से ये क्या, तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, हमारी सारी चीजों के जो पिछले 10 साल गए उसकी सजा ये मिली है कि उनको टिकट नहीं मिली, उनकी टिकट कट गई है, तो नया विधायक की टिकट नए काम करने वाले। सर ये बताया कि पानी की स्थिति कैसी है, कि लोगों की शिकायत ये है कि पानी ना गंदा आ रहा है, नाली से भी बहुत बेकार बदतर आ रहा है। हम पानी पीने के लिए आज भी खरीद रहे हैं। केजरीवाल ने ये वादे किए थे जो पानी आएगा, जो हम पानी सप्लाई का प्रोवाइड करेंगे अपनी जनता को, वो फिल्टर से भी बेहतर क्वालिटी का होगा, जल्दी जल बोर्ड का पानी। पर जनता आज कह रही है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, हम पानी बाहर से खरीद के पी रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए क्या होता है जी, पानी पीने के लिए अगर एक घर का आदमी पानी पीता है, सोचने वाली बात है, तो वो पानी पीता 10 लीटर 20 लीटर, लेकिन वो अपने कपड़े यूज करने में, नहाने धोने में और सारी चीजों में उसमें करता 200 लीटर 300 लीटर। ठीक है। तो अभी क्या है कि लोगों को 200-300 लीटर 400 लीटर फ्री मिल रहा है, तो आदमी सोचता है कि मैं 2 से 5 रुपए खर्च करने में मुझे ये नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ पे 5-5 हजार रुपए बिल भरता था, 4-4 हजार रुपए बिल भरता था, अब मुझे 400-500 रुपए महीने का खर्च करना पड़ता है, लेकिन मेरी जो नहाने धोने की सुविधाएं है, जो मेरी चीजों की बाकी चीजें, वो मेरे को पूरी मिलती है। अब क्या होता है, जब किसी भी चीज का जो कहते हैं कि भाई स्तर बढ़ जाता है किसी चीज का, तो वो तो देखो पानी गंदा हो ही जाता है, लेकिन ये है कि पूरे 12 महीने पानी गंदा आता हो या 12 महीने पानी नहीं आता, ये तो झूठ है। ये तो मैं नहीं मानूंगा कि भाई 12 महीने ही गंदा आता है, 12 महीने पानी नहीं आता है। कई समय ऐसा होता है कि जब पानी कम होता है तो पानी कम आता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। यमुना जी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम आती है सप्लाई। कभी किसी ड्रेन का काम चल रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व होता है। लेकिन पानी ऐसा कहें कि परमानेंटली नहीं आता, वो ऐसी हमारी ऐसी लोकेशन है नहीं कि पानी आता है, 2 टाइम जरूर साफ आता है, साफ भी है, साफ आता है जी, बिल्कुल साफ आता है। कभी कभी थोड़ा हमारे को समरसेबल लगे हुए, सब नॉर्मल पानी यूज कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत गंदा आता है, वो कभी कभी आता है, वो कंटिन्यू नहीं है कि मैं ये कहूँ कि रोज ही गंदा आता है। कंप्लेंट करते हैं जल बोर्ड में तो वो साफ भी हो जाता है, 2 दिन के अंदर उसमें एक्शन होके 48 आवर्स के अंदर उसको पूरा समाधान करा जाता है। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल सरकार ने ये बोला था कि हमें एमसीडी दे दो, दिल्ली नगर निगम दे दो, हम हर गली चौराहे नुक्कड़ का कूड़ा कचरा साफ कर देंगे। आज ये भी वादा किया था कि जो कूड़े का ढेर है जो लगा है जहांगीरपुर बलसवा की, आप देख ही रहे होंगे, उसको भी हम साफ कर दें, एमसीडी बस एक बार दे दो। ऐसा कुछ हुआ है सर? ऐसा ना सर, देखिए इसमें भी काम चल रहा है। नहीं ऐसा होता सर, देखिए जो 10-20 साल की चीज होती है ना, वो 1-1.5 साल में साफ नहीं होती है। ठीक है, उसको जमा करने में कितने साल लगे वो दुनिया जानती है, कि उस कूड़े के जो पहाड़ बने हैं वो एकदम नहीं बने हैं, और जितने साल रहे हैं वो सारी एमसीडी किसके हाथ में थी वो दुनिया जानती है, जिनके टाइम पे ये सब पहाड़ बने हैं सारे। अगर मैं ये कह दूं कि भैया इन्होंने हाथी पहाड़ बना दिए तो इनकी गलती है, वो पहाड़ पहले से ही है, और बल्कि उनपे तो सुधार हो रहा है, और धीरे धीरे होगा, तो समय लगता ही है सारी चीजों के अंदर। अब मैं ये कहूँ कि एक दिन मैं ये कह दूं कि चिराग तो है नहीं कि जिन घिसा और जिन निकाल दिया और हमारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। काम हो रहा है, और जो पुरानी की चीजें बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने में टाइम लगता ही है। एमसीडी में बहुत मतलब बिगड़ा हुआ था सारी चीज, तो उसमें टाइम लगता है, 1.5 साल हुआ है सारा, और आगे भी सुधार है ही। हम तो ये हमें तो दिख रहा है, देखो आम जनता को तो दिख रहा है सुधार है। अच्छा ये बताएं, केजरीवाल सरकार ने जो एक पे एक शराब की बोतलें बांटी थी वो किस हद तक सही था?
देखिए, शराब की बोतलें के बारे में बोलूं तो वो तो मैं नहीं कहता कि थोड़ा सही निर्णय नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपका चीजें जो है बिगड़ रही है, देखो गवर्नमेंट है, वो चीजें लगी हुई है, तो शराब के बारे में तो मैं ये बोलूंगा कि शराब फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शराब से घर आप बेकार। पीते हैं शराब? नहीं, मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते? आप पीते हैं? नहीं पीते जी। तो इससे आपको ये नहीं लगता हमारे युवा बहुत जो यूथ जनरेशन है वो नशे की चपेट में आ रहा था, क्योंकि फ्री देना एक एक बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसमें कहें कि दिल्ली गवर्नमेंट की गलती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट होती है। गवर्नमेंट कैसे? वैट टैक्स दोनों को मिलता है, दोनों बिकेंगे तो दोनों को ही मिलेगा ना सप्लाईज के लिए। अब दिल्ली गवर्नमेंट को सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है, उस फंड में जो भी देता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे नहीं रही दिल्ली को कुछ भी, कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा अरेंजमेंट। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। हम ये भी नहीं कहते वो गलत सही है, सारी चीज होता है, प्लस के साथ माइनस भी जरूरी है ना। अच्छा, ये सर ये बताएं कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना किस हद तक सही है, जो देखिए, मोदी सरकार ने ऐसा करा? ऐसा होता है कि ये राजनीति है, ठीक है, जो पावर में होता है वो पावर का इस्तेमाल करता है। और देखिए, दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है, सभी को पता है कि इसको केंद्र चलाता है, ठीक है। जितने काम होते हैं जो रुकते हैं वो सारी चीजें सबको पता है कि कहाँ से रुकते हैं, किसे कैसे क्या होता है। अब केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाल दिया, तो देखो ये तो गलत है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है यहाँ के। अगर मैं ये कह दूं आज को पीएम को जेल में डाल दे, वो भी गलत है, ठीक है। तो इसमें ये कहता आपको हूँ, लगता है इससे एक राज्य का अपमान किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है। जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको आपने जेल में डाल दिया, जिसपे जनता ने विश्वास किया उसको आपने जेल में डाल दिया, जिसपे अभी तक कोई गुना साबित ही नहीं हुआ है। अगर उस पर साबित हो जाए तो हम मानते हैं कि भाई ये चोर है आदमी है। जो चीज साबित ही नहीं हुई है तो आप उसको कैसे कह सकते हो? वो अभी बाहर आ गए हैं, अगर कुछ गुनहगार होते तो कोर्ट भी उनको अंदर ही रखता, बाहर क्यों निकालता? मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है, प्रशासन काम कैसे देखो, कर रहा है? कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि भैया आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप जाओ ना चौक पे, पता नहीं कहाँ कौन लूट लेगा तुम्हें। हम आजादपुर मंडी के यहाँ नजदीक में रहते हैं, हमारे नजदीक में जहांगीरपुरी भी है, और हमारे यहाँ पे बहुत नजदीक एरिया है। हमारे यहाँ पे जो है झुग्गी एरिया ज्यादा है, तो हम इस बात से ज्यादा वो समझते हैं कि देखो, यहाँ से घर से बाहर निकलना, अगर लेडीज आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है कि इतने बजे तक घर पे आ जाओ भाई। अगर इसके बाद बाहर निकल गए ना तो कोई भी घटना हो सकती है। और कुछ पहन रखा है आपने या अपने पास कुछ मोबाइल पे बात करते जा रहे हो, वो कुछ छीन लेगा कोई पता नहीं है। इतनी तानाशाही है यहाँ पे प्रशासन? बिल्कुल है, सच्चाई है ये। मतलब आप किसी से भी पता कर लेना, किसी को आप थाने की रिकॉर्ड उठा के देख लेना, ये नहीं पता लगता कि किसको मार देते। अभी 2 दिन पहले तुर्लोकपुरी, उससे पहले विकासपुरी, कई जगहों पे वारदात हो रही है। किसी को भी कल परसों जिम ट्रेनर है, उसको पार्क में हाथ सेक रहा था, उसको गोली मार दी गई। तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है दिल्ली में। कानून व्यवस्था में तो थोड़ा सुधार होना चाहिए, अमित शाह जी को भी देखना चाहिए कि कुछ, क्योंकि केजरीवाल सरकार का ये आरोप है कि जो हमारा दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में है। जैसा अमित शाह जी बोलते हैं वैसा दिल्ली पुलिस काम करती है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। उनके बिना तो वो हिल ही नहीं सकती। जब उनके अंडर में है तो पुलिस दूसरे का काम कैसे करेगी? तो वो तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी पुलिस। और अब कल परसों से एलजी के ऑर्डर से बांग्लादेश और ये आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने बैठ गई। दिल्ली पुलिस काम क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी या आधार कार्ड संभालेगी? देखिए, सब उन्हीं के हाथ में है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, वारदात हम देख ही रहे हैं। आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन किसी का मर्डर हो रहा है, किसी सरेआम चाकू गोद की हत्या कर दी जा रही है। हमारी माताएं बहनों सेफ नहीं है, मतलब उनके साथ रेप जैसी घटना घट रही है दिल्ली के अंदर। तो आप देख ही रहे प्रशासन कैसे। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रशासन तो पूरा ढीला है। और ढील का कारण यही है कि ऊपर से उनको डंडा नहीं है। अगर ऊपर से डंडा हो तो वो कहने वाली फिल्मों के डायलॉग हम कहते कि अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी ना चोरी हो। तो अब प्रशासन चाहेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे इसमें? मेरा थोड़ा सा आपसे एक और आखिरी, हमने तो राज्य स्तर पे बात करी, अब केंद्र स्तर पे चलते हैं। केंद्र स्तर पे मोदी सरकार ने कितना कुछ काम करा है, कुछ बताएंगे? देखिए, मोदी ने भी काम किया है अपने स्तर पे, लेकिन आशा है कि हम ये नहीं कह रहे कि मोदी ने काम नहीं किया। मोदी ने भी काम किया है अपने स्तर पे, लेकिन अभी क्या है कि जो नीचे की स्तर की, मैं ये कहूंगा कि वो केंद्र की स्कीमें कि नीचे के स्तर के बंदे तक पहुंच रही है, वो नहीं पहुंच रही। उनकी स्कीमें तो आ रही है लेकिन नीचे के जमीनी स्तर पे जो रह रहे हैं लोग उन तक नहीं पहुंच रही है। उनकी योजनाएं पहुंच रही है जो कि अपनी जो ये दे रही है, जो अपनी राज्य गवर्नमेंट है, उनकी सुविधाएं नीचे तक पहुंच रही है। क्योंकि हमारे यूथ जनरेशन जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि
मोदी सरकार आने से देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ा है, रोजगार खत्म हो चुका है, इस पर क्या कहना है? इसमें तो बहुत अच्छा कहना यही है कि बेरोजगारी और बढ़ेगी अभी इनके राज्य में। महंगाई भी बढ़ी। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वो कंपलसरी है, क्योंकि ना जिस तरीके से इनकी उसको जो मैनेज करने का तरीका है वो नहीं है, किसी को भी नहीं है। यानी कि सरकार की नाकामयाबी। हाँ, नाकामयाब है कुछ इस चीज को लेके, बेरोजगारी को लेके। अच्छा ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आप लोगों से कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको देखना चाहेंगे? क्या सेम नेता सेम पार्टी दोहरा देंगे या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है, सब जरूरत नहीं ओके चल रहा है और सब दुनिया को मिल रही है सारी चीजें। आप किसको सपोर्ट करना हम चाहते हैं? केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। आप केजरीवाल। अंकल आप? केजरीवाल को। केजरीवाल ही क्यों? और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी है, उनको क्यों नहीं? जनता को सुविधा दे रहे हैं केजरीवाल जी, अच्छा सभी जनता को, लेडीजों को बस फ्री में। चलिए ठीक है। जैसा कि हमने देखा, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है। जनता ने ये बहुत अच्छे से जवाब दिया कि जो सरकार है, हम सरकार से खुश है, ना खुश बिल्कुल नहीं है। जो वादे किए गए तो वादे पूरे हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, हर चीज का समय होता है, समय समय में हर चीज होगी। जनता ने ये भी बताया कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में किसको देखना पसंद करेगी। उनका ये कहना है कि हम बदलाव नहीं देना चाहते, हमें केजरीवाल सरकार ही चाहिए, हमारे लिए वही बेस्ट है। ऐसे न्यूज देखने के लिए बने रहे न्यूज के साथ। मैं करण शाह, कैमरामैन आदित्य के साथ। धन्यवाद।